नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन है। मैं सीनियर न्यूरोसर्जन हूँ मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली में। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, वो क्या है, इससे बचाव संभव है, इसका ट्रीटमेंट संभव है या नहीं संभव है, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हर किसी को पता है कि हार्ट का अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है, बट ये स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक जब किसी को ब्रेन का अटैक होता है तो उसे एक शॉर्ट टर्म में स्ट्रोक बोल देते हैं। स्ट्रोक दो तरीके का हो सकता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, एक इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्रेन की खून की नस फट जाती है, जिसके लिए ब्रेन में स्कल एक क्लोज कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर जब एक्स्ट्रा ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो नॉर्मल ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है। उसके कारण ऑपरेशन करके उस क्लॉट को निकालना पड़ता है। यदि क्लॉट छोटा है तो उसका दवाइयों से इलाज संभव है। दूसरा हम स्ट्रोक करेंगे, बात करेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में। इस्चेमिक स्ट्रोक जब खून ब्रेन के किसी एक धमनी, ब्रेन में जो दो मेन आर्टरीज आ रही होती हैं आगे से, दो पीछे से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड वर्टिब्रल आर्टरीज। जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की कोई ब्रांचेस, यदि उसमें किसी तरह से रुकावट, खून का थक्का जम जाता है तो वो इस्चेमिक स्ट्रोक कहलाता है। ये प्राइमरी वेसल की डिजीज़ से भी हो सकता है कि एक वेसल वॉल की डिजीज़ है, धीरे धीरे वो नैरो हो गई है। दूसरा हो सकता है हार्ट की वजह से या किसी और वजह से हार्ट का क्लॉट या कोई और क्लॉट जाके उन नसों में जाके ब्लॉक हो गया है, वो अचानक से होता है। हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज संभव है या नहीं है? नंबर 1, सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है। नंबर 1, स्मोकिंग। जो भी लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। स्मोकिंग के साथ ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। लिपिड प्रोफाइल, यदि कोई हैवी फैटी मील लेता है, उन लोगों को भी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिपिड प्रोफाइल का ध्यान रखना चाहिए। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये डिजीज़ ऐसी हैं जिनका आपको पता नहीं चलता है। जब तक आप चेक नहीं कराएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपको शुगर है या नहीं है। किसी और बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास जाएंगे तब पता चलता है, टेस्ट कराते हैं और हमें तो शुगर हो गई है। ब्लड प्रेशर नापता है तब पता चलता है कि हमें ब्लड प्रेशर है। तो कोई भी एक आम आदमी जिसे भी कोई परेशानी नहीं है, उसे कम से कम 6 महीने या साल भर में एक बार ब्लड शुगर या एक बार ब्लड प्रेशर का अपना चेक कराना चाहिए, ताकि उसका जल्दी ट्रीटमेंट हो सके। यदि किसी को इस तरह की कोई दिक्कत है तो उससे प्रिवेंशन पॉसिबल है। आज की तारीख में दूसरा है एक कारण, ना चलना। हर आदमी बैठता रहता है, चलना नहीं चाहता है, खुद अपना काम नहीं करना चाहता है। कम से कम 20 से 40 मिनट वॉक ज़रूरी है। 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 20 मिनट्स इन द इवनिंग। यदि कोई आदमी इतना चलता है तो उसे हार्ट की तो दिक्कत रहेगी नहीं रहेगी, साथ में ब्रेन स्ट्रोक का भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हम बातें सिर्फ प्रिवेंशन की कर रहे हैं और ये ही सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, पड़े रहना, नहीं चलना, स्मोकिंग, अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक होता है। यदि कोई आदमी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा और इनका यदि किसी को है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क ज़रूर है, लेकिन यदि दवाइयाँ लेंगे और इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे तो स्ट्रोक के रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक, यदि जब किसी को स्ट्रोक आ गया है तो क्या करना चाहिए, कैसे पता चलना चाहिए, उसके लिए बोलते हैं, यदि कोई आदमी का एक तरफ का चेहरा तिरछा हो गया है, एक आदमी का हाथ या पैर नहीं चल रहा है, उसे नाम बोलने को बोलोगे तो अपना नाम नहीं बोल पा रहा है, जीभ दिखाने को बोलोगे तो वो अपनी जीभ नहीं दिखा रहा है, तो ये मत समझिए उसे शुगर लो हो गई है या दौरा पड़ गया है या कुछ हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको उसे स्ट्रोक समझना चाहिए और उसका तुरंत आसपास जो भी स्ट्रोक एनेबल्ड सेंटर है वहाँ पे उसे ले जाके उसका MRI या CT स्कैन कराना चाहिए और उसका फर्दर इलाज कराना चाहिए। हर सेकंड
मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन के मरते रहते हैं। जैसे जैसे डिले होता रहता है वैसे वैसे ब्रेन की रिकवरी के चांसेस कम होते रहते हैं। स्मॉल स्ट्रोक में नॉर्मली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़े स्ट्रोक में कई बार जान बचाने के लिए आपका ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करके स्कल की बोन हटाई जाती है, ब्रेन को स्पेस दिया जाता है, उसके बाद वो पेशेंट काफ़ी हद तक इम्प्रूव कराए जाते हैं। लेकिन प्राइमरी डिजीज़ का इलाज नहीं है ये। प्राइमरी डिजीज़ स्ट्रोक होने के बाद भी, किसी को एक बार स्ट्रोक हुआ है उसे फर्दर स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का कारण क्या है उसके लिए जांच करानी चाहिए। सारी जो डॉक्टर लिखते हैं क्या कारण हो सकते हैं उसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, इकोकार्डियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी होती है ब्रेन की, वो सारी चीज़ें करानी चाहिए। और उसके बाद जो भी चीज़ें निकल के आती हैं उसका रेगुलर ट्रीटमेंट कराना चाहिए और रेगुलर उसकी ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाइयाँ खानी चाहिए और जितनी यथासंभव हो एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्ट्रोक आज के ड्यूरेशन में, आज के समय में जैसे जैसे ज़िंदगी, लाइफ या उम्र लंबी होती जा रही है वैसे ही वैसे स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों का खान पान खराब होता जा रहा है, फिज़िकल लेबर कम होती जा रही है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का इंटेक बढ़ता जा रहा है। तो यदि हम एक हेल्दी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जिसमें स्ट्रोक का रिस्क ना हो, हमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मोटापे से दूर रहना चाहिए, सुबह शाम डेली वॉक करनी चाहिए। हमें 6 महीने और साल भर में अपने ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की जांचें करानी चाहिए। यदि हमें कोई चीज़ निकल के आती है तो हमें उसका इलाज करना चाहिए, डाइटरी मॉडिफिकेशन करने चाहिए, ज़रूरत हो तो दवाई भी लेनी चाहिए। दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं जो आपके शुगर की दवाई खा रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं और कहते हैं जी अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया है, ठीक हो गया, अब हम दवाई छोड़ देते हैं। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आपका या शुगर नॉर्मल इसलिए आ रहा है क्योंकि आप दवाई खा रहे हो। दवाई छोड़ोगे दोबारा बढ़ जाएगा, तो प्लीज़ वो कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम यही कहना चाहेंगे, स्ट्रोक का इलाज संभव है। स्ट्रोक का इलाज आपके अपने हाथ में है, उसका प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इलाज है। धन्यवाद।